अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS601 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 61 टू 670 तक इसमें क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो ये बेसिकली हमारा लेक्चर है डिजिटल एनालॉग पर था। उसमें हमारे डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्सेशन थी। उसमें हमारे पास ये आया था कि ब्लॉक कोडिंग क्या होती है, लाइन कोडिंग एंड तीसरा पता नहीं क्या था, वो अभी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, मतलब आगे, तो वो उसमें बताता हूँ। तो लाइन कोडिंग मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्लियर कर दिया था। अब हम बात करते हैं कि ब्लॉक कोडिंग हमारे पास क्या होता है। तो ब्लॉक कोडिंग हमारे पास चेंज करता है ब्लॉक बाइट्स को n लेस देन m। मतलब कि हमारे पास m है और n है कि जो हमारे पास m है ना वो हमेशा बड़ा होगा n से। m हमेशा बड़ा होगा n से। फॉर एग्जांपल कि अगर हम n लिखते हैं, n छोटा है, m बड़ा है और m लेस देन इज इक्वल टू n, या हम इसको ऐसे लिखते हैं। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो इस तरह दी हुई है, तो n लेस देन इज इक्वल टू m। ये हमारे पास होता है ब्लॉक कोडिंग। इसको हम कहते हैं MBN NB एनकोडिंग टेक्निक्स। इसको हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं। वी नीड टू रिडेंसी टू एंश्योर सिंक्रोनाइजेशन, कि हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ती है कि इसको ब्लॉक कोडिंग को रिडेंसी करने के लिए। उसके बाद ब्लॉक कोडिंग गिव्स अस रिडेंसी लाइन कोडिंग परफॉर्मेंस। मतलब ये लाइन कोडिंग जो हम पहले कर रहे हैं, लाइन कोडिंग पहले मैं आपको बताया हूँ पिछले लेक्चर में, तो अगर आपने नहीं देखा तो वो लाजमी वॉच कीजिएगा। उसमें बताया था लाइन कोडिंग की तरह ये उसको परफॉर्म करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ब्लॉक कोडिंग है क्या। और मतलब ये चेंज करता है ब्लॉक्स को, मतलब उनकी बाइट्स को। अगर हम n to m जो है इस तरह। अब यहाँ पे इसका ग्राफ बना दिए। ब्लॉक कोडिंग कॉन्सेप्ट है क्या, बेसिकली आपको ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हमारे पास डिवीजन में दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन में और कॉम्बिनेशन में। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास बाइट्स हैं 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1, ये हमारे पास आ जाती है बाइट्स में MB to NB। मतलब कि ये हमारे पास बाइट्स हैं कि इस सूरत में हम इसको डिवीजन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, m बाइट्स और n बाइट्स। तो ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि n लेस देन इज इक्वल टू m, ये हमारे पास होती है बाइट्स। इसके बाद ये टॉपिक पहले आपको मैं बता दी है, MB और NB हमारे पास क्या होती है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन MB टू NB हमारे पास, और ये हमारे पास आती है m डिवीजन में, कॉम्बिनेशन में हमारे पास आती है n। रिडंडेंट बाइट्स रिडेंसी। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको बता दी है। ब्लॉक कोडिंग, ये दोबारा स्लाइड आ गई, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब हम पढ़ते हैं यूजिंग ब्लॉक कोडिंग 4B डिवाइड 5B विद इन NRZ। मतलब NRZ वन लाइन कोडिंग। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास सेंडर और एक हमारे पास रिसीवर होते हैं। तो अब ये काम कैसे करते हैं ये आपको अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम सेंड करते कोई भी मैसेज, वो फिर क्या होता है, उसको 4B over 5B उसको एनकोडिंग करता है, यानी उसको कोडिंग करता है, और उसको मतलब NRZ वन कोडिंग करता है, और फिर वो उसको एक लिंक के जरिए या डिजिटल सिग्नल के जरिए उसको आगे ट्रांसफर करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यार लेक्चर के दरमियान ना बोले कर, सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप चलने लग रहा है, कंप्यूटर को नहीं। सिर्फ को नहीं, पूरा कंप्यूटर चलना है इसके साथ। जो लैपटॉप है जो वही होगा, ये तो ईब स्लो है पंखे के दम।
उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड 4B ओवर 5B मैपिंग कोड्स। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, मतलब कि कुछ हमारे पास कोड्स होते हैं, जैसे हमें ये लाजमी लिखना होता है 0 0 0 एंड 0। ये हमारे हर बाइनरी कोड में लाजमी होगा। डाटा को सीक्वेंस में लाने के लिए या उसको एनकोडेड करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए या किसी भी सीक्वेंस में लाने के लिए हमें ये तो लाजमी करना पड़ता है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 दिए हुए हैं, हम क्या किया है 2 की पावर 4, तो ये हमारे पास कितने बनते हैं 16 बनेंगे। कैसे बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास बन गए 16। तो इस तरह जैसे अगर आपके पास 1 1 1, अगर हमारे पास 5 2 की पावर 5 आ जाए तो ये हमारे पास बन जाएंगे 32 2 25 सॉरी 2 की पावर 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हमारे पास बनते हैं 32। अब हमने इसको, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप कर लीजिए क्यू क्वाइट आइडियल हाफ, मतलब इनके एनकोडेड, पहले हमने उसके किए थे, अब हमने इसके कंट्रोल के कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लॉक कोडिंग। ये आपको मैं बताया हूँ। अब ये हमने इसकी एक एग्जांपल आपके साथ शेयर किया है, तो ये आपने करनी है। अब हमें क्या बताया गया, वी नीड टू सेंड डाटा एट व्हाट MB रेट, मतलब हम किसी को डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं 1 MB के रेट पर। व्हाट इज मिनिमम रिक्वायर्ड बैंडविड्थ यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4B over 5B and NRZ1 of Manchester कोडिंग। तो अब हम ये इक्वेशन को करते हैं। सबसे पहले NRZ1 और N/2 ये फार्मूला है और ये आपने अच्छी तरह याद भी कर लेना है। तो हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई है इसकी, डाटा रेट हमें दिया है 1 MB और 4B 5 MB ब्लॉक कोडिंग हमने मतलब कि बताना है उनको। और अगर हम 4/5B को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 1। जैसे मैं आपको पहले ही बता के हूँ कि कोडिंग अगर हमारे पास 100 है तो क्या है ये 4 हमारे पास बाइट्स यानी 4 बन जाती है 2 की पावर 4, 5 है तो 2 की पावर 5 बन जाती है। तो इसी तरह जो हमारे पास NRZ-1 इज इक्वल टू N/2 हमारे पास है। इसके बाद जो हमारे पास 1.25 MB/2 है, तो ये कैसे आया है, तो हमें यहाँ पे दिया गया बैंडविड्थ यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ 4B एंड 5B। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, 4B और 5B को डिवाइड किया, तो हमारे पास ये बनता है 1.25 MB/2। अब हम यहाँ पर हमारे पास 6 to 5 किलो हर्ट्ज में ये जवाब आ गया और सिंक्रोनाइजेशन इज इक्वल टू 1 सिग्नल रेट BW NRZ1 एंड BW मशीन DC कंपोनेंट। ये इतना हमारे पास इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप ये नहीं भी करते तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल आपने लाजमी करनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हमें ये दी है, ये मैं आपको बता भी आया हूँ कैसे करना है। तो 1 1 1 4 बन जाती है बस। नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं 8B/10B ब्लॉक्स एंड कोडिंग। अब 8B और 10B M इज इक्वल टू, हमारे पास 8 यहाँ पे लिखा भी हुआ है, M इज इक्वल टू 8 और N इज इक्वल टू 10। N हमारे पास क्योंकि बड़ा होता है, M छोटा होता है, तो यहाँ पे दिया भी होगा N इज इक्वल टू 10। 8 बिट ब्लॉक्स, और ये आपने देख लेना है यहाँ पे कैसा किया है। तो हमारे पास जो N है ना वो बड़ा होगा M से, ये तो आपने याद रखना है। उसके बाद स्क्रैम्बलिंग हमारे पास क्या होती है, ये भी उसकी एक ब्रांच थी। सॉरी, जस्ट मैं आपको बता भी रहा था कि एक लाइन कोडिंग है, एक हमारे पास
ये ब्लॉक है और एक हमारे पास स्क्रैम्बलिंग है। तो स्क्रैम्बलिंग हमारे पास क्या थी, बाई फेस स्कीम्स स्टेबल फॉर लैन बट नो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब कि जो कनेक्शन हम एक लैन के ज़रिए ट्रांसफ़र करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ के ज़रिए एक ही कनेक्शन हम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते लैन टू लैन। फिर हमारे पास है सॉल्व सिंक्रोनस इश्यूज बट हैज़ डीसी कंपोनेंट। डीसी कंपोनेंट और एसी कंपोनेंट ये आपने शायद पहले मैं लेक्चर में पढ़ा भी आया हूँ, तो वहाँ से आपने देख लेना एसी और डीसी कंपोनेंट होते क्या। ब्लॉक कोडिंग प्लस NRZ1 सॉल्व सिंक्रोनस इशू बट हैज़ डीसी कंपोनेंट। उसके बाद बात करते हैं बाईपोलर AMI हैज़ नैरो बैंडविड्थ ऑफ द डीसी कंपोनेंट बट सिंक्रोनस इशूज लॉन्ग सीरीज। ठीक हो गया। अब जो यहाँ पे हमने बाईपोलर AMI बैंडविड्थ पढ़ी है, तो बैंडविड्थ मैं आपको पहले बता भी आया हूँ ये होती क्या है। ये हमारे पास नेटवर्क कनेक्शन को सेट करने के लिए होती है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक यहाँ पे स्क्रैम्बलिंग बनाई है, यानी उसकी जहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका अप पॉइंट, उसका डाउन पॉइंट, ये सारी चीज़ें हम स्क्रैम्बलिंग में चेक करते हैं कि वो कितनी एक सीरीज दे रहा है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, तो ये चीज़ हमारे पास आती है। इसको स्क्रैम्बलिंग द सिस्टम नीड्स टू इंसर्ट द रिक्वायर्ड प्लसेस बेस्ड ऑन द डिफाइंड स्क्रैम्बलिंग रूल्स। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम इसके रूल्स वगैरह पढ़ेंगे। AMI यूज विद स्क्रैम्बलिंग। AMI को कैसे यूज़ करते हैं हम स्क्रैम्बलिंग में, कि हर एक में हमारे पास सेंडर रिसीवर तो होता ही है, एक होता है सेंडर एक रिसीवर। तो अब क्या है, सेंडर मैसेज को सेंड करेगा एक डिजिटल सिग्नल के ज़रिए। पहले सेंडर ने सेंड किया, वो AMI एनकोडिंग हुआ, फिर वो नेक्स्ट गया AMI डिकोडिंग हुआ, और फिर वो रिसीवर के पास चला गया। नंबर ऑफ प्लसेस, नंबर ऑफ फ्लो एंड सीक्वेंस 80 सेकेंड। जो ये है ना हमारे पास वोलेंशियल डिस्टेंस सिग्नल, ये जब तक हमारे पास नहीं होगा रिसीवर उस मैसेज को रिसीव नहीं कर सकता। और ये जो हमारे पास जो एक लाइन में दिया हुआ ना, ये हमारे पास इसकी अहम है हमारे लिए। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ स्क्रैम्बलिंग हमारे पास क्या है। टाइप्स ऑफ स्क्रैम्बलिंग टेक्निक, 2 कॉमन स्क्रैम्बलिंग हमारे पास है, B8ZS और HDB3। ये हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं, बाईपोलर विद 8-0 एंड B8ZS सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास हाई डेंसिटी डाईपोलर 3-0, 80-30 बाईपोलर विद सब्सटीट्यूशन 80 हमारे पास, जबकि हाई डेंसिटी बाईपोलर हमारे पास 3 है। मतलब कि जो भी है ना डेंसिटी बाईपोलर है या पोलर है, इसमें हम स्क्रैम्बलिंग की जो टेक्निक्स है ना उसको हम चेक नहीं करते, वो जिस तरह मर्जी उसकी स्क्रैम्बलिंग होती रहे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 80 है, बाईपोलर में हमने क्या किया 80 यहाँ पे पुट कर लिए। हाई डेंसिटी बाईपोलर में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमने HDB3 करना होता है, तो ये हमारे पास आ गए 0-0-0। मतलब टाइप्स ऑफ स्क्रैम्बलिंग की टेक्निक्स ही हमें बता रहे हैं, तो आपने ये ध्यान से देखना। अब यहाँ पे इन्होंने सोल्व किया इसको कि सोल्व कैसे होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जेशन। पहले हमने डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जेशन देखी थी, अब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जेशन देखेंगे। एनालॉग डाटा टू डिजिटल डाटा, प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटाइजेशन, टाइप्स ऑफ टेक्निक्स इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लस कोड मॉड्यूलेशन PCM बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि PCM होता क्या है। PCM अब एग्जांपल के जरिए आपको समझ आ जाएगी PCM किसके लिए काम कर रहा है और ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। एनालॉग सिग्नल हम एक देते हैं, सैम्पलिंग होता है, इक्वालाइजेशन होता है, मतलब एक रेशो के लिहाज से वो फॉरवर्ड होता है, और सैम्पलिंग उसके बाद प्लस कोड मॉड्यूलेशन PCM, इसमें हमारे पास सैम्पलिंग, इक्वालाइजेशन एंड एनकोडिंग मस्ट होती है। और इसके बाद हमारे पास 3 डिफरेंट सैम्पलिंग आ जाता है,
और इसमें हमने देखना सैम्पलिंग मेथड फॉर पीसीएम। अब जो ये हमारे पास ये पहला है आइडियल सैम्पलिंग, नेशनल सैम्पलिंग एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। आइडियल सैम्पलिंग में क्या है, ये यहाँ से गया, यहाँ 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 पर आया और यहाँ पे ये हमारे पास बता रहे हैं कि यहाँ से पहले इतना फॉरवर्ड हुआ, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। तो ये हमारे पास नेचुरल सैम्पलिंग आ गई। ये हमारे पास आइडियल सैम्पलिंग, नेचुरल, ये फ्लो टॉप सैम्पलिंग है कि उसका टॉप चेक करते हैं, यहाँ से ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो सैम्पलिंग फ्लो प्लस और ये सैम्पलिंग। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।